सूरज भैया बिहार सुनौलन देवरिया कांड बहुत दर्द भरी कहानी है। जो हकीकत है, सच्चाई है, मीडिया वालों ने दिखाया, गलती किसकी है? देखिए, यहाँ कोई जात बिरादरी की बात नहीं है, सारे लोग इंसान है। दुबे परिवार भी इंसान है, ये नहीं कि दुबे परिवार जानवर है। दुबे परिवार भी इंसान और यादव परिवार भी इंसान है। मर्डर दोनों तरफ हुआ, दर्द उतना है, लेकिन गलती कौन किया? पहले दुबे परिवार किया। यही है कलयुग, जो बोएंगे वही काटेंगे। गलत किए दुबे परिवार के लोग। बेचारा यादव परिवार गई लला अपन खेत बाड़ी देखा, प्रॉपर्टी डीलर हुआ, हकीकत बात बा। ये बताइए, ये हमारे संविधान में आप जमीन बेच सकते हैं, हम खरीद सकते हैं, लेकिन वो जमीन का विवाद लेकर के दुबे परिवार को जो टकलुआ घूम रहा है, वही मेन मर्डर का जड़ है। जवान का भइल मालिक होकर जवानियां छीन ले, काहे के ना चाहिए सुबह सुबह, लेकिन दोनों तरफ जो कष्ट हुआ, जो मर्डर हुआ, उसका मुख्य अपराधी वही टकलुआ है। जो कह रहा था कि मैं गया था, सूरज भैया बिरहा गया, तो ई मत कहा कि बोलिया गया लाल पूजा हवन करावे। मरपक में कौन पूजा हवन होला? वो सब बचने के वो तो मार के निकल गया, वो वीर बन गया कि मैंने मर्डर कर दिया यादव जी का, खेत हमारे नाम हो जाएगा। अब उसको क्या पता कि यादव परिवार दबंग है। सच्चाई है। अच्छा, वो नेक इंसान थे, प्रेमचंद यादव बहुत अच्छे इंसान थे। गांव वाले भी सपोर्ट किए, जा करके दुबे परिवार के चून चून के मारे। और जो बता रहा टकलुआ के हम बलिया गए 7 बजे के नहीं के 4 जूता देहले पर पूरा भूता में बैठ जाता, भेटाए के चाहत भी रहा। मेरा तो भोसड़ी वाले के दिन हाँ आग लगत बा। अरे यार बताइए, दुबे परिवार में 5-6 लोग मरे, यादव बेचारा मर गए अनालाहक। खेती जितना रहल उतने पड़ल बा, केहू लेके स्मशान घाटे पे ना गए। जहाँ का तहाँ खेत पड़ल बा, मर्डर हो गए। आप लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करबे बाबू, दुनिया में लालच बहुत बुरा चीज बा। आप लोग लालच बिल्कुल मत करिएगा। आप लोग क्यों जी रहे हैं? पता है क्यों जी रहे हैं? सिर्फ मरने के लिए। वाह, जहर खा के मर जा लोग। हाँ, मरना तय है, लेकिन कैसे मरना है किसी को पता नहीं है। अब हमको भी मरना है, लेकिन हमारी मौत कब है, कैसे है, हमें खुद नहीं पता है। अब 10-15 साल बचल है, इनका तो 7 साल बचल। ऐसे मत बोला, सुबह सुबह पागल कहीं का, हमारे फैन लोगों का दिल टूट जाए। हाँ, एक दिन तो दुख होगा। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, कोई कुछ लेकर बाबू जाता नहीं है। आप लोग लालच बिल्कुल मत करिएगा। लालच बहुत बुरी चीज है। और आप लोग शुरुआते में महाभारत गईला है, नहीं तो एक कांड यहाँ से भी रहा हो, वीर रस भी रहा हो, तो आराम से लोग बैठल रहता बहिले, एक चीज खाए खाए के उबिया जाला लोग। अब जनरेशन चेंज हो गया, क्यों वीर रस सुने का मूड बना के घर से आलत, क्यों कांड सुने का, क्यों महाभारत के, क्यों रामायण के, क्यों हास रस के, क्यों के चुटकुल्ला चाहला, क्यों के धुन चाहे नहीं। तो हमान कलाकार है ना, जब महफिल में जाइला अध्यक्ष जी, पहले के परख लिए जला कि यहाँ कितना सुनवैया कौने कौने क्वालिटी का हो। रतिये भर में मन पूरा कोशिश करीला कि रामायण महाभारत कांड वीर रस हास रस, वही में कुछ कहानी होनी बता के हंसा भी दिया जाला, ताकि सारे लोगन का फायदा हो जाए। लेकिन फिर भी बिरहा बहुत बढ़िया भाई, अच्छा लगल। जितना लोग बैठे हुआ, आप लोगों से हाथ जोड़ के अभी है निवेदन बा, बस कर भैया, अब कुल यहीं से डील मत कर। 10 से 15 मिनट का टाइम नहीं, ठीक है ना भैया? आप लोगों के नहीं कुछ अच्छी बात बता दें।
आई एक गीत के स्वर्गीय बेचन गुरु अपने जमाने में बड़ा लहाई के गावत रहे। अच्छा तो वाह, दादा राम कैलाश स्वर्गीय जनाब हैदर गुरु, लेकिन हम तो देखले ना बनी बिरहा जगत में भाई हमार कई दिन का पैदाइश है बा। तो जब पैदा भले वो लोग मर गए नहीं। हाँ सही बात था, हम गौले वाले नहीं, लेकिन कैसेट में कभी कभी यूट्यूब पर सर्च करके सुनत रही देखत रही का लोग गायक रहना जाहेदा। अब उनकर नाम लेबा सुबेरे सुबेरे उनसे हमार जमबे न कइल कबू। जितना प्रोग्राम भर झगड़ा में एक दिन कहा ये बिट्टी गाऊ वो बात ना काहे इतना रिसिया जात हूँ मंचवा पे झगड़ा कर लेत हूँ। अच्छा उनके सम्मान पसंद है ना, हम कहली बिरहा गवा। अब एक गाना गावल आज भी गवैया लेक दोरैया भतरासी बाटू ना। अरे बताइए आपका मन ई कौन बात भाई? वो सही बताता है तो लोग समझ ना पाता। अरे वो फेल हो गया नहीं सच्चाई बा। देखिए ये कुल धुन पे मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि आप हमारे पिता तुल्य हैं, आप बिरहा गाइए, आपसे सीख मिलती है। रामायण महाभारत गाएंगे तो हम सीखेंगे, बताएंगे कि आप एक गायक थे तो हमें जवाब दिए थे हमको कैसे गाना है। अब बस लहरी हो गई ना सन्यासी तू भतरासी बाटू ना घूम के अल्लू मथुरा काशी। अरे सुनत हो यार जायदा आप लोग बुरा मत मानिए, स्वर्गीय हुए उनकी आत्मा के भगवान शांति दे, लेकिन कबो मत पटल नाम मंच पे। जब भाई तब झगड़े से वही भी रहा। ताई ए हमारे गीत पर ध्यान दे। रामदेव गुरु बेचन गुरु ये लोग गायक रहे जो उन्हें बगिया के लगा के चल गए। आज के कुछ गवैया बाबूजी के ना पानी डालत हूँ। हाँ वो बगिया के सींचे का काम ना करते हो कि सुखावे का काम करते हो। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ जो आप लोग अपनी कीमती टाइम दे करके हम कलाकारों के बात को आप लोग सुनते हैं। कलाकार महान नहीं होता है, सुनने वाले लोग महान होते हैं। कलाकार स्टार नहीं होता है, स्टार तो आप लोग हैं। इसलिए रात भर नीचे रहते हैं। अच्छा तो नीचे वाला बैठी है तो कहाँ रही है? अरे भाई स्टार लोग नीचे रहवे करे ना। आप हैं तब हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। इसलिए कहना है बेचन गुरु गावे। आई बिरहा पर ध्यान दें बाबू, एक गीत पर ध्यान दें। अरे आंगन में फूला फूला गहना दो। अरे आंगन में फूला फूला गहना दो। बाजले बधाइया लेकिन आप लोग भाव पर गौर करेंगे बाबू। कहना क्या है? अरे केहू नहीं छोड़ल चाहे भैया जहनवा। अरे केहू नहीं छोड़ल चाहे भैया जहनवा। एक दिन जमीन पर छोड़ल चाहे भैया जहनवा। एक दिन जमीन पड़ल छोड़ही के। बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू जरा गौर करेंगे।
अरे दादा रे दादा, हाई कैसन पंचायत बिचवा में होती। ए दादा, ए कैसन करवट होते हो बिचवा में। न्यूरा मत, जमाना बहुत खराब है। उनके जमाना का करी मराई यहाँ तो यहाँ घरे जाए थे का पकिटिया और का मराई है। देखा कहा बतियावत है अब तमान गाय के घरे निकल जाई, अब फिर बतिया 3 घंटा 4 घंटा। इतना मेहनत से आप लोग घर से आयल हुआ, कुछ सामान का बात सुने बदे जईबा तो घरे बतियावत जईबा बे ही बतिया के कुल खत्म कर देबा तमान का करे बतिया। तनी सुना, गौर करेंगे बाबू, ए धरती पर चाह केहू कितनो बड़ा बलवान हो, कितनो बड़ा विद्वान हो, कितनो बड़ा धनवान हो, कितनो बड़ा पहलवान हो, सबके एक दिन हारे के बाद। वो कैसे? अब आप लोग सोचबा कि कैसे, अगर बड़ा विद्वान हो वो हार जाई, बड़ा पहलवान बा वो हार जाई, लेकिन कैसे हारी, कहाँ हारी, हमारा पूरा गीत आप लोग सुन जाई तब समझ में आई। कैसे बैठे साहब? हरिचंद सापाही से मुख मोर लिया, पचन पत होके पाट छोड़ दिया, राजा के पहर छोड़ी के यहाँ बतौली का राजा हरिश्चंद्र जैसन दानी आज तक ये दुनिया में कोई पैदा ना भयल। स्वप्न में अपन राजपाट सब विश्वामित्र जी के सौंप दलन, अपने कल्लू डोन के हाथे बिकाई गईलन, बनारस में श्मशान घाट पे मुर्दा फूके का काम करे लगलन, अपने औरत के एक ब्राह्मण के घरे बेच दलन, रोहित बेटा के बाबू तारामती लेकर के अपने बेटा को उस ब्राह्मण के घर रहने लगती है। एक दिन की बात है, बाबू एक सांप डस लेता है, और जब सांप डस लेता है तारामती अपने बेटा को लेकर के श्मशान घाट पर जाती है। वाह, ओ कल्लू डोम के हाथे राजा हरिश्चंद्र जो बिके थे लाश को नहीं जलाने दिए, कहे नहीं मुझे कर चाहिए। रानी बाबू अपने अचरा के फाड़ के कर दहली, तब जाके अपने बेटवा के जलावे दहलन। आखिर क्यों? कोई अपने बेटा के साथ ऐसा कर सकता है? कोई स्वप्न में अपने राजपाट को दान दे सकता है? लेकिन वो कारण बा, अभी कारण का बा कुल का निचोड़ आखिरी लाइन में बताइए, हम आप लोग ध्यान दे रहे हैं। अब आ जाइए आप लोगों के त्रेता में लेके आ गई। त्रेता में कब है? लागल श्री राम जी के धोबी का सीता के पहरल बन में छोड़ के कहाँ जाए लगला
बतौले रही सीता जी जब वनवास भरल रहल भगवान राम के सीता मैया साथ में गई रही सीता ना भरल हाँ सॉरी सीता का वनवास नहीं मिलल भगवान रामचंद्र जी के वनवास मिलल सीता माता लक्ष्मण जी जब साथ में गई ए लड़का ए बाबू 2 मिनट बैठा था 2 मिनट खाली ढेर ना 2 मिनट गौर करेंगे बाबू सीता जी वापस अयोध्या में आई है एक धोबी ताना मार दहलस भगवान राम के अच्छा धोबिया ताना काहे मरलस कालस एक बार का बात बा धोबिनिया कौनो काम से अपने घर से निकल गई कोई गार्जियन का कहीं जगह ई लड़का देखा कुल लड़कन को उस्ताद लगत है देखा सब का इस समय से हो अच्छा आपको मैंने खाली वो लड़कन के साथ करे है बाबू ए लल्ला तेरी चुप रहा चुप चुप ना सुतना है ना बड़ी मेहनत की बहुत मेहनत लड़का करी है ठीक है अरे जगह थो सुतर लड़का के तनी लंबे हटा ए भैया तीनों लड़कन के 3 जगह बैठा दे बतिए खत्म हो जाएगी हाँ बैठा बैठिए बैठिए लल्ला बैठ जा गौर करेंगे बाबू सीता जी के भगवान रामचंद्र जी के ताना मरलस धोबिनिया कौनो काम से घर से बाहरे गई इतना बारिश तेज होखे लगल धोबिनिया घरे आवई में असमर्थ हो गई धोबिया कलश कहो धोबिनिया गईल बिना बतौले रात कहाँ बिता दलस लई के मुंगरा वही दुआरी पर बैठल कलश की अइबे करिया घरवाना आए भैया रात तो धोबिनिया बितौलस केकरे साथ है अभी कुल ना बताई धोबिनिया रात बिता लेला सुबेर भइल आ जब घरे आई तबले तो धोबिया मुंगरा लेके वही दुआरी पे बैठल बा तालास मुंगरा जो नहाय के आओ के कोई धोबिनिया थे काहे बिना नहाइले मत आए अंदर काहे रात भर पता नहीं कि तेरे साथ रहे अच्छा उस शक रहल धोबिया के कहा सुन रात में तू कहाँ रहली बिना बतौले काहे चल गई धोबिनिया कहा सरे पति देव हम गईली बारिश होखे लगल आवई में घरे असमर्थ हो गईली लेकिन रात बितौली एक किसान के घरे सुरक्षित मजबूत किसान रहा तू कैसे जानत हो अरे व्यवस्था बढ़िया के लिए कौन से के बतौले हो अरे हमारे गांव के किसान हम ना आ देखी धोबिया का सुन ते हमके भगवान राम समझले बड़ी का हम भगवान राम महिला अरे भगवान राम बर्दाश्त करें सीता के रावण चोराई के ले गया तो अगर 32 सुरगा के पूजा कैले होई काऊ पूजा करे बदे ले गल जवन करे के रहल तो कैलाश देखा कलंक सीता के कलंक लग गए एक बात के जब भगवान रामचंद्र जी सुनल भैया देखा मर्दे का दिमाग अग्नि परीक्षा सीता जी करे ला आप लोग टीवी पे देखले होगा सीरियल में देखले होगा सीता मैया रोवे लगली हथवा जोड़ के धरती माई से कली हे माई आज धर्म हमार संकट में पड़ जैसे संकट शब्द निकला वैसे संकट पड़ी गए सबके ऊपर बंद लाइट खत्म आई गौर करेंगे भैया अब धोबिया जब बतिया कहलस कि हमके भगवान राम समझले बड़ी भगवान राम बर्दाश्त करे सीता के रावण चोराए के ले गए का पूजा कैले गई जौन करे के रहल तो कैलस सीता भगवान रामचंद्र जी के पता चलल बाबू सीता माता का अग्नि परीक्षा ललन सीता मैया हथवा जोड़ के धरती माई से कहली कि हे माई आज हमारा धर्म संकट में बा सत्यता सच्चाई देखा दा माई कलंक लगत बा आप जैसे पैदा कैले रहलू वैसे अपने गोदी में हमके समायला धरती फटल आप लोग देख रहे हैं सीरियल में धरती फटत बा सीता मैया वही धरतिया में समात है भगवान राम लक्ष्मण जी और के जीसीबी खोजे शुरू कर
लेकर एकदम नंबर 1 का झूठ बोलना सवेरे सवेरे उजर का झूठी हो। भगवान राम लक्ष्मण जी से हथवा मीजे लग रहे हैं और सीता जी समा गई। अब समझली का यहू का कारण आखिरी में बताइए। आ गई अब आप लोग आ जाए द्वापर युग में माई के बाबा अरे रखा करावा हो जो डाके आप रखा था बाबू अर्जुन को मारने के लिए। बार कृष्ण भगवान दुनिया के मालिक छल कर डालन। आखिर में वो बार कर्ण को छोड़ना पड़ा। लेकिन अब आप लोगों के हम लेके आ जाते कलयुग में। अब कलयुग में क्या होता भाई जैसा अरे दसवा के कल्याण रे जबर बात नेताजी के एक लाइन में हमारे बेरस्मी हो गए। देश के प्रति कहानी 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ। गांधी जी जिन्ना साहब तमाम लोग बैठे थे। अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान को नहीं छोड़ना चाहते थे। एक शर्त रखे हिंदुस्तान के लोगों से कि जिंदा या मुर्दा नेता सुभाष चंद्र बोस के अगर हम लोगों के हवाले कर देंगे तो हम लोग हिंदुस्तान को छोड़ देंगे, नहीं तो हिंदुस्तान को कभी नहीं छोड़ेंगे। देखिए लालच, गांधी जी, जिन्ना साहब, नेहरू जी तमाम लोग बैठे थे। वादा कर दिया कि जिंदा या मुर्दा नेता सुभाष चंद्र बोस के आपके हवाले हम लोग कर देंगे। इस खबर को बाबू जब नेताजी सुने सोच गए कि बारे मेरा हिंदुस्तान कितना बड़ा स्वार्थी है। मैं देश के लिए मरूंगा मिटूंगा और शायद अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे देश के वासी ना हमारी लाश को उन कमीनों, उन अंग्रेजों के हाथ में दे देंगे। चले गए नेताजी। कहाँ चले गए आज तक कोई पेपर पत्रिका बताया नहीं। कुछ लोग कहते हैं नेता सुभाष चंद्र बोस जी मर गए, लेकिन मरे तो कहाँ मरे, कोई सबूत है? नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कुछ दिन पहले पेपर में निकला था 5-6 साल पहले, जो भाई बराबर न्यूज पढ़ते होंगे पता होगा कि फ्रांस विमान दुर्घटना में नेताजी की मौत हुई, लेकिन उसको भी पूर्ति नहीं किया गया। क्यों? नेताजी का पता नहीं चला कि मर गए कि जिंदा हैं। अगर जिंदा है तो कहाँ है, मर गए तो कहाँ। अब आ जाइए पूरे गाना का निचोड़, पूरे गाना गौला का मतलब कब है, यही आखिरी लाइन में। अरे बिहारी गणेश सबसा मैया करा
ये तरह से केहू भी पार नहीं पाए। ये गाना गौला का मतलब ये है वह बार हमारे गुरु माननीय प्यारे लाल कवि जी अच्छी लाइन लिखलन। बिहारी गणेश सब समये करावे, एकरा से केहू भी पार नहीं पावे। समय लग गई, माला चढ़ गया नहीं है चढ़ावा सुना। पूरा गाना गौले का मतलब है समय। समय अगर चाह नहीं, पहलवान निगोटा कस के कर अखाड़ा में जात बा ताव बा कि हमें पहलवान के पटक देवे, लेकिन बाबू अगर समय चाह जाई ना तो जे ताव दहले बा खुदे पटका जाई। बहुत बड़ा विद्वान है, बड़ी बड़ी बात झारत है। एक पॉइंट बच गई तो। एक पॉइंट बच गई। समय जब चाहिए तब, समय चाहिए तब तो वीर हुआ, लेकिन समय चाहिए तो उलाट गई तुरंत। तो ए लिए राजा हरिश्चंद्र से मुर्दा फुकावे का काम समय कैलस। सीता के कलंक लगल समय से। लक्ष्मण और सॉरी कर्ण के बाण छोड़े के भरल उस समय से, नहीं तो नई समय आई होती ना तो वो बाण से बाबू अर्जुन को मार दिया होता। नेताजी अपने हिंदुस्तान से कहां चले गए, क्या हुआ, ये समय का चक्र खेला खेला दिया। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, हमारे बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू, ये बड़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको गौर करिएगा और दिमाग में रख लीजिएगा। ना बहुत ज्यादा खुशी में आप लोग कहियो वादा कर गई, ना कोनो काम को बहुत जल्दी निर्णय लिया जाए। समय के एक बार इंतजार जरूर करिएगा। घर से मूड बनेगा कि उजाला यह बिरहा गावे, हाथ मिलाला 100% उजाला का बिरहा देखा जा, लेकिन घरवा में कोनो ऐसा काम आ जाई कि जो हाथ मिलौले हुआ तू हार जेबा, उजाला का बिरहा सुनी न पैबा। ए लिए आप लोग कभी भी बहुत ज्यादा खुशी में वादा मत करिए। कहा जाए समय बताई, समय का देर नहीं तो हो जाए, और बहुत ज्यादा जल्दी कोनो काम का निर्णय मत लिया जाए, नहीं तो निर्णय आपको गलत हो जाएगी। इसलिए आप लोग समय पर विशेष ध्यान दिए। समय से विरहा भी शुरू भइल, समय से समाप्त भइल। ये से हमारे अध्यक्ष महोदय ओम भैया इनके बतौली की बेटा का तिलक जाए के बाद अब आप लोगों से विदा भी नहीं। आखिरी लाइन में प्यारे लाल नहीं छोड़ल चाहे घरावा, कोई अपन घर ना छोड़ चाहता, चाहे उजाला हो, चाहे मेरे ओम भैया हो, चाहे मेरे सूरज भैया हो, चाहे यहाँ का पब्लिक हो, कोई घर छोड़ना चाहेगा, लेकिन उजाला प्यारे लाल नहीं छोड़ल चाहे घरावा। बिरहा गवे में